प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, सभी के चरणों में दासी और दासी के परिवार की तरफ से प्यार भरी धन निरंकार जी प्रवान करना जी। सत्संग जी, शुक्रिया। ये जो घड़ियाँ सतगुरु के चरणों में बीतती हैं वही लेखे लगती हैं सत्संग जी। हर श्वास में हो सिमरन तेरा। दासी ने देखा जब दासी हॉस्पिटल में थी, सत्संग जी आईसीयू में रही और ऑक्सीजन लगती थी, उसकी पेमेंट देनी पड़ी। सत्संग जी, जो नेचुरल सतगुरु ने कृपा करी हुई है, हम उसकी संभाल नहीं कर पाते सत्संग जी। फिर उन्होंने दासी का रूम चेंज करा कि जहाँ पे धूप आती हो विटामिन डी मिले। कहने का भाव यह है कि ये निरंकार प्रभु सब कुछ देता है, हमें उस समय उसकी कदर नहीं होती। जब हम पेमेंट करते हैं तो तब हमें समझ आती है कि स्वास्थ्य से भी पेमेंट दे के लिए, और धूप से सत्संग जी विटामिन डी मिलता है। सत्संग जी, कहने का भाव ये है सत्संग जी, तो क्यों ना हर श्वास लेखे लग जाए। अभी एक बच्ची ने भी मैसेज दिया है फेसबुक पे कि पापा 14 जनवरी के एडमिट है, बार बार तबीयत खराब हो जाती है, आईसीयू में है। सच्चे बादशाह कृपा करे। जो ये करता है सत्संग जी, निरंकार प्रभु, हमें केवल अरदास और प्रार्थना ही करनी होती है। अरदास में बहुत ताकत होती है। सत्संग जी, दासी यही कहेगी, दासी ने मैसेज दिया है कि सच्चे बादशाह मेडिकल की पर्ची कटा दो, सिमरन बढ़ा दो, चनामत का सेवन करो। जो सुखदाई होगा ये निरंकार प्रभु वही करता है। जो हम चाहते हैं, हमें लगता है हम ठीक है, और जो सतगुरु को पता होता है, जो सतगुरु करता है वो ठीक ही करता है। तो सच्चे बादशाह कृपा करे आपके पापा जल्दी ठीक होके आ जाएं। फिर दासंग जी, बहन जी, दासी आप जी का नाम नहीं ले रही, आप जी ने बताया कुछ काम बन गया है। जहाँ इतना काम महात्मा जी का बना है, और हफ्ते बाद आप जी ने बोला फिर वो थोड़ा समय मिला है, तो सच्चे बादशाह कृपा करिए, किसी के घट में बैठ के भी करा देता है सत्संग जी। ये माफ़ी भी दे देता है, माफ़ भी कर देता है। कर्जे भी इसी के सत्संग जी, कर्जे भी इसी के। जो कुछ है इसका तन मन धन हम दे चुके हैं। तो बस इसको यही प्रार्थना करनी है कि सच्चे बादशाह जो कुछ है आपका है, हम भी आपके हैं, और जिन्होंने थोड़ा सा केस डाला हुआ है वो भी आपके बच्चे हैं। फिर सत्संग जी, कहीं और से भी कोई अरदास आई, किसी का सामान सत्संग जी चोरी हो गया, सत्संग जी वो उनके काम का भी नहीं है, तो वो भी अरदास आई कि सच्चे बादशाह करन करावन हार, तो सब कुछ तेरे पास। आप जहाँ जहाँ किसी का कुछ खोया है, सत्संग जी कहते हैं ना, ये निरंकार प्रभु इधर से लेके उधर कब क्या करता है हमें पता नहीं होता, लेकिन वो जो कर रहा होता है सही कर रहा होता है। बस बहाने में रहने की ताकत दे। सच्चे बादशाह कृपा करे, ये क्या नहीं कर सकता। दासी ने एक बात पहले भी शेयर करी थी कि दासी के एयरपोर्ट्स खो गए थे, तो दासी ज़्यादातर आप बीती ही शेयर करती है। तो बस बेटा थोड़ा रोज पूछता था, मिले मिले। एक दिन दासी को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा कि बार बार पूछने पे कि मिले, तो दासी ने सतगुरु माता सुदीक्षा जी को अरदास करी, माता जी इसके एयरपोर्ट्स मिल जाएं। मैं रोज क्या जवाब दूं, नहीं मिले नहीं मिले, पता ही नहीं जब कहाँ खोए हैं कहाँ नहीं, क्या जवाब देती। दासी निरंकार की बात बता रही है कि ये मतलब कि सब जानता होता है, जो हम बात करते हैं, जो हमें देख रहा होता है। तो सत्संग जी, बेटा ने एक दिन क्या हुआ, हफ्ते 10 दिन बाद गाड़ी नीचे खोली तो इसने देखा सीट के नीचे एयरपोर्ट्स पड़े थे। तो इसका फ़ोन आया बेटे का कि मम्मी एयरपोर्ट मिल गए एयरपोर्ट्स। तो दासी ने कहा अच्छा। अब 2 मिनट बाद फ़ोन आया कि मम्मी भाई मेरी सोने की अंगूठी खो गई है। अब ये किसकी खेल थी। तो जब बेटा घर पे आया तो दासी ने कहा बेटा क्या सीखने को मिला। दासी ने ये नहीं कहा कि ये अंगूठी खो गई, दासी ने कहा बेटा क्या सीखने को मिला। कहता मम्मी समझ गया, कोई भी इंसान जानबूझकर कोई चीज़ नहीं खोता। आपसे भी एयरपोर्ट्स हुए, मैं बार बार आपको रोज़ पूछता रहा, मिले मिले, आपके एयरपोर्ट्स मिल गए, मेरी अंगूठी खो गई।
ये सतगुरु लाज रखता है। हमने नहीं कहा था कि उसके बदले कोई चीज़ खोए, लेकिन ये सतगुरु को सब पता है। आप जो जो अरदासें करते हो ये अंग संग है, ये दूर नहीं है हमसे, ये पास ही है। हम इससे बात किया करें और इसके भय में रहें, इसके डर में रहें। सतगुरु कहते हैं ना, संत समझाते हैं तो एक कदम चल के आगे आके पकड़ लेते हैं। जैसे हम बच्चे को चलना सिखाते हैं ना, आगे उसकी सेफ्टी के लिए हम खड़े रहते हैं, ऐसे ही सतगुरु होते हैं। तो ये हमारे साथ ही होते हैं, इनको पता है। तो जिन जिन का भी सामान कुछ गया वो भी मिल जाए, कारोबार में भी बरकत रहे, और जिन कह रहे केस चल रहा है सच्चे बादशाह वो भी कृपा करे सतगुरु माता जी। जो जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई दे। पर यह है कि हमें सतगुरु के वचनों पे चलना होता है, समर्पित रहना होता है। कहते हैं तू चिंता मत कर, चिंतन कर, तू कर जिक्र मैं करूँगा तेरा फिक्र, तू कर मेरी चर्चा मैं दूंगा तुझे खर्चा। लेकिन हमें निष्काम भक्ति करनी है, निष्काम भाव से। निष्काम भाव से की हुई भक्ति सतगुरु को अच्छी लगती है। हम सोचे कि अब हमारा कोई काम नहीं बन रहा तो माता जी भी कहते हैं कि चलो सिमरन करने लग जाते हैं, आगे पीछे ध्यान ही नहीं रहता कि सिमरन भी करना है। जब कोई परेशानी आती है तो हम सिमरन में लग जाते हैं। तो वही समझाते हैं कि बाबा हरदेव सिंह जी अक्सर कहते थे, अगर इस निरंकार का भय है, इस निरंकार में ध्यान है तो आपका सिमरन हो रहा है। किसी संत ने पूछा क्या लेट के हम कर रहे हैं सोने टाइम, कहते वो भी परवान होता है, पूरी रात ही फिर वो सिमरन के मानी जाती है कि सिमरन करा। और सबसे बड़ी बात समर्पित और विश्वास, अटूट विश्वास। मुझे विश्वास है ये मेरे साथ है, मुझे विश्वास है ये मेरे साथ है, ये तो हर पल मेरे पास है। ये हर पल हमारे पास है। कल परसों कोई बात कर रहे थे तो कहते कि आसमान की तरफ देख के हाथ इशारा करके कहते कि परमात्मा ऊपर बैठा, परमात्मा तो देख रहा है। दासी ने कहा परमात्मा तो अंग संग है। जिस तरह से मछलियां पानी में रहती है, जीव जंतु रहते हैं, हम भी समुंदर में रह रहे हैं। जो निरंकार प्रभु जो आत्मा का घर दिखाया, तो सत्संग जी संपूर्ण हृदय वाणी में शब्द आ रहे हैं। परवान करना जी दतार सभी को अपना भाने में रहने की ताकत दे, विश्वास दे। एक तू ही निरंकार, नहीं है दूरी प्रभु से कोई, बस अज्ञान की दूरी है, प्रभु से दूर बनाती तुझको तेरी ही मगरूरी है। कैसे दूर हो सकता जो हाजिर नाजिर रहता है, भटक रहा है अंधियारे में, इसे दूर जो कहता है। ज्ञान की जिसको नजर मिली वो देखे इसको अंग संग में, इसमें खोकर इसका होकर रंग जावा इसके रंग में, रंग जाता इसके रंग में। प्रभु को जो जाने हैं उसकी बात को बंदे मान जरा, कहे हर देव के कन कन वासी, रमे राम को जान जरा, एक तू ही निरंकार। बाबा हरदेव सिंह जी संपूर्ण हृदय वाणी में समझा रहे हैं, नहीं अधूरी प्रभु से कोई, बस अज्ञानता की दूरी है। सत्संग जी बहुत पोथियाँ पढ़ ली, किताबें पढ़ ली, लेकिन हम इस ज्ञान को खुद नहीं समझ पाए जब तक हमें कोई विचोला संत नहीं मिला जो हमें सतगुरु के पास ले गया और दिखा दिया किस रूप में अंग संग है परमात्मा। प्रभु से दूरी बनाती तुझको तेरी ही मगरूरी है। सत्संग जी कई बार हम बहुत जिद पकड़ लेते हैं, भगवान है ही नहीं, नहीं भगवान तो कोई दिखाई ही नहीं सकता। इस चक्कर में हम प्रभु से दूर होते हैं क्योंकि हमारी अज्ञानता होती है। दासी ने भी कम से कम साल भर वो महात्मा को समझाते रहे, साल भर अपनी ही बात रखी कि नहीं मेरे सपने सच होते हैं, नहीं मेरी बात सच होती है।
नहीं मेरी भगवान से बातें होती हैं, नहीं मैं तो देखती हूँ। साल भर ऐसे चलता रहा। एक दिन जोश आ गया कि चलो देखते हैं कि क्या दिखाते हैं। फिर आज आपके चरणों में है दासी, दासी का परिवार। कैसे दूर हो सकता जो हाजिर नाजिर रहता है। प्रभु तो हमारे अंग संग है, हाजिर है, इसको फिर हम दूर क्यों समझते हैं। जब सतगुरु मिल जाता है वो दिखा देता है अंग संग। अंग संग हमारे राम है, सिमरन किया करें, इसके अनेक रूप है, दर्शन किया करें। अंग संग, ये हमारे अंग संग है। हम देखे कभी हम याद करते हैं तो हम एकदम से कहते हैं कि अरे हम आपको याद कर रहे थे, आप आ गए। ये भी इस निरंकार प्रभु हमारे अंग संग है, ये हमें महसूस करना है। परमात्मा ने दिखा दिया कि मैं अंग संग हूं। जब वो हाजिर नाजिर है, प्रेजेंट है, प्रकट है, फिर वो दूर कहाँ से हुआ। बस हमारी ज्ञानतावंश, हमने सतगुरु नहीं मिला हमें ऐसा जो नाम भी दे और दिखाए भी। नाम देने के लिए सत्संग जी नाम सतगुरु का देते हैं, लेकिन सतगुरु पूर्ण वही होता है जो नाम भी देता है और दिखाता भी है। निरंकारी मिशन में यही है कि हमें 84 से बचाते भी हैं, हमें दिखाते हैं, हमें रास्ता बताते हैं। अब उस रास्ते हम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, ये हमारी अंतरात्मा को अंदर से पता होता है। भटक रहा है अंधियारे में, इसे दूर जो कहता है। कहते जो इसको दूर कहता है वो भटक रहा है, वो जिद पे बैठा है, गुरु भी नहीं बनाना चाहता, किसी की बात भी नहीं मानना चाहता कि प्रभु अंग संग है। जिस संत ने देख लिया वो संत कह रहा है उसकी बात तो माने, जिसने देख लिया। लेकिन नहीं, वो अंधेरे में भटक रहा है। ज्ञान की जिसको नजर मिली वो देखे इसको अंग संग। जो सतगुरु होते हैं वे ज्ञान की नजर देते हैं सत्संग जी, फिर वो देख लेते हैं। जब ज्ञान की नजर मिलती है तो गुर सिख गुर दी अख ना देखे, गुरु दे कान ना सुनदा है, गुर सिख ज्ञान सरोवर विचों हीरे मोती चुनदा है। जो गहराई में जाते हैं, समुद्र में डुबकी लगाते हैं, सत्संग जी हीरे मोती वही लाते हैं। इसी तरह से जब ज्ञान हो जाता है तो फिर गुरु सिख भी सतगुरु के वचनों पे चलता है, उसे फिर आनंद मिलने लग जाता है, वो समर्पित हो जाता है। जो सच में गुरसिख होता है, इसमें खोकर इसका होकर रंग जाता है इसके रंग में। फिर वो इस निरंकार प्रभु में खो जाता है, फिर उसको कुछ नहीं पता रहता। हर समय बस वो निरंकार की ही बात करता है। जिस तरह से कई बार किसी को कोई कह देता है हर समय बस और कोई दूसरी बात नहीं मिलती, यही करते हो सत्संग की बातें, बोर नहीं होते। जब सत्संग जी माता पिता के पास बच्चा होता है क्यों बोर होगा। जब हमें दिख के हमारे माता पिता अंग संग हैं, हम उसके अंदर खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, तो बोर क्यों होंगे। हमें तो आनंद की अवस्था मिल गई कि हमें माता पिता मिल गए। तो सतगुरु भी हमारे माता पिता होते हैं। प्रभु को जो जाने हैं उसकी बात को बंदे मान जरा। कहते हैं जिसने प्रभु को देख लिया उसकी बात मानो। वो कह रहा है मेरे को दिखाया है सतगुरु। तो अगर आपके अंदर भी प्यास है प्रभु को देखने की तो संतों की बात मानो। संतों की बात में बहुत ताकत होती है। जो उन्होंने पाया, परोपकारी होते हैं संत, जो पाया वो चाहते हैं औरों को भी मिले, इसलिए वो आवाजें लगाते हैं। कहते भी ना, पहले आपे दृढ़ होना है फिर हो रानू समझाना है। जो परोपकारी संत होते हैं वो पहले खुद दृढ़ होते हैं, फिर औरों को समझाते हैं कि आ जाओ। क्योंकि जो उनको खुशी मिली होती है, अपना आत्मा का घर मिला होता है। खाना शरीर की खुराक है, आत्मा की खुराक तो सत्संग सेवा सिमरन है। कई हरदेव की कन कन वासी रमे राम को जान जरा। देख कनकन वासी है, खटखट वासी है। धन्ना जट जी ने सत्संग जी पत्थर में से प्रभु पाया, क्योंकि कन कन में परमात्मा है। परमात्मा ने देखा ये पूज रहा है, जब तक भोग नहीं लगाओगे मैं नहीं खाऊंगा।
बैठे रहे, प्रभु को आना ही पड़ा। जब हम सच्चे मन से प्रभु को याद करते हैं, सच्चे मन से संतों को भोजन कराते हैं, सच्चे मन से सत्संग सेवा सिमरन करते हैं, संतों को भेंट करते हैं कुछ, सच्चे मन से, वो सतगुरु को प्रमाण हो रहा होता है। सतगुरु सुदीक्षा माता जी कहते हैं, दिखावे की भक्ति नहीं, एक्टिंग की भक्ति नहीं, उसमें तो हम खुद ही अपने आप को धोखा दे रहे हैं। भक्ति में एक्टिंग नहीं, भक्ति खाली ये काम नहीं कि हमने पाठ पढ़ लिया, हाथ पैरों से भक्ति कर ली, नहा लिए, जोत बत्ती कर ली, प्रसाद चढ़ा दिया, उसके बाद फिर हम सोचे कि ये भक्ति होगी। नहीं, भक्ति अंतरात्मा से होती है, भक्ति दिल की गहराइयों से होती है। भक्ति वो भक्ति प्रमाण है सतगुरु को, जो निष्काम भाव से की जाती है। भक्ति लोकी अजय न समझे, रब नू पाना भक्ति है, छड़ के सारे बरम्ब लेके गुरु रिझाना भक्ति है। सतगुरु कैसे रिश्ता है? सतगुरु रिश्ता है गुरुमत में, गुरुमत में। सतगुरु रिश्ता है गुरुमत में, गुरुमत से। सतगुरु रिश्ता है गुरुमत से। गुरु का मतलब जैसे कि गुरु की मत जो अपने जीवन में धारण कर लेता है। मनमत वो होता है जो अपने मन की करता है। तो हम देखें कि जब सत्संग जी हम अपने बच्चों को भी समझाते हैं, जब वो हमारा कहना मानते हैं तो हमें अच्छा लगता है, और जब हमारी बात नहीं मानते, भले बुरे की हमें बड़े हैं, हमें पता होता है, तो हमें कैसा लगता है कि हमें पता है इसकी भलाई किस में है, लेकिन ये बच्चा बात नहीं मान रहा। इसी तरह सदगुरु माता पिता होता है, उसको पता होता है कि हमारे भले की बात बच्चों की किस में है। सत्संग जी दासी अक्सर कहती है, कई बार हमें ऐसा लगता है कि जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, लेकिन उसका रिजल्ट अच्छा आता है तब जब हम विश्वास करते हैं, सदगुरु पे भरोसा करते हैं। इसको कहते हैं ना, सत्संग सेवा सिमरन जीवन का आधार है। खाली हम चले जाएं, वापस आ जाएं, जीवन में ना ढालें। जिस तरह से कहते भी हैं, ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। गहनों को श्रृंगार नहीं कहा गया, ये गुरु की मत को कहा गया है, जो जीवन में डाल लेता है सत्संग जी, फिर आनंद की अवस्था आती है। क्योंकि खुद को भी पता होता है कितना हम कहने पे चल रहे हैं, हमारे अंदर कितना चल रहा है सच का, गुरुमत का, या हम दिखावा कर रहे हैं, ये खुद को भी पता होता है, अपनी अंतर आत्मा को पता होता है। जिसने पाया, धन्य जट ने पत्थर में से पाया। मीरा जी भी कह उठी, इतने राजमहल छोड़ के जब उनको मिल गया तो पाया जी पाया मैंने राम रतन धन पाया। कबीर जी को भी देख ले हम। सत्संग जी कहने का भाव यह है, जिनको मिला फिर वो कह उठे, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। इसी तरह से जिनके पास है, हम उनके पास जाएं, उनसे बोले कि हमें भी अपने सतगुरु के पास ले जाओ, हमें भी ज्ञान लेना है, हमें भी ये प्रकाश देखना है, हमें भी आत्मा का घर देखना है। तो दासी यही प्रयास करती है कि दासी जैसे 4th क्लास से ही बहुत बेचैन रही, 32 साल तक आत्मा का घर नहीं देख पाई। कोई निरंकारी परिवार के शिष्य मिले, वो ले गए, भक्त मिले, ले गए सतगुरु के पास। तो यही बस मन में भाव है कि मेरी तरह अगर कोई प्यासी रूह है तो वो निरंकारी मिशन में आ जाए और पहचान कर लें कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है। नहीं विश्वास आए तो छोड़ दें। दासी को भी ऐसे ही संत महात्मा ने कहा था, जो ले गए थे, कि बहन जी अगर आपको लगे कि नहीं ये झूठ है, आप मिला लेना गीता के साथ। तो गीता के साथ मिलाया। बचपन में मम्मी ने भी यही बताया। तो दातार कृपा करे, ये सच सबकी झोली में आए, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन्यकार जी। जिन जिन की भी अरदासें हैं, सतगुरु माता जी परवान करें दासी सहित, सच्चे बादशाह।
कर्म अच्छा करते जाएं। कर्म की परिभाषा दो है, एक अच्छा कर्म, एक बुरा कर्म। हम कौन सा कर्म कर रहे हैं ये हमें देखना है सत्संग जी। तो बख्श लेना जी। बचना ते तेरे बाबा, बंदा जो खलो गया, कख नहीं सी मुलझीदा, लख दा हो गया। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।